हेलो बॉस फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे हम रोज़ स्टॉक मार्केट की न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। एंड प्लीज़ डोंट माइंड ये मेरी लाइट्स का सेटअप, बिकॉज आई एम न्यू टू ऑल दीज थिंग्स। बट नॉलेज बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलने वाली है। रोज़ हम कुछ ना कुछ सीखेंगे और लास्ट 24 आवर्स में क्या हुआ है मार्केट में, इसके बारे में एक एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। निफ्टी ने एक जो डाउन साइड गया था वहाँ पे एक पॉजिटिव गैप अप देके अभी एक रेंज बाउंड मार्केट चल रही है, बिकॉज ग्लोबल क्यूज़ काफ़ी मिक्स्ड आ रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप का था कि मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने वाली है इनके आने के बाद, क्योंकि ये पॉलिसीज़ ऐसे बनाने वाले हैं, उससे मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हुआ और कहीं ना कहीं अडानी ने ये रैली में काफ़ी मदद की है। अब इसके बाद बिल्कुल मिक्स क्यूज़ है, तो मार्केट एक रेंज बाउंड चल रही है। वहीं हमारी फर्स्ट न्यूज़ आती है अडानी से रिलेटेड। अडानी स्टॉक्स पे जितना भी ब्राइबरी का जो केस लगा था उसके रिगार्डिंग अडानी ग्रीन ने अपनी क्लैरिफिकेशन दी है, जिसकी वजह से अडानी 16% सर्ज किया है। अब मेरा क्या आउटलुक है पर्सनली, मैं जितने भी ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि जिनके ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज चलते ही रहते हैं, कभी कोई न्यूज़ आ रही है पॉजिटिव, कभी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, वहाँ पे मैं अपना पैसा नहीं लगाती हूँ। और बहुत ज़्यादा है कि भाई मुझे एक्सपोजर चाहिए तो इतना परसेंट कि अगर वो अपर सर्किट या लोअर सर्किट में लगता है और मैं ज़्यादा लॉस में भी होती हूँ तो वो मेरी कैपिटल पे इतना ज़्यादा असर ना डाले। क्योंकि नई नई क्लैरिफिकेशंस आती रहती हैं। जब तक भाई गवर्नमेंट का साथ है तो हो सकता है कि अडानी बच जाए, पर मैं अपना पैसा कहीं सेफ रखना चाहती हूँ इस मामले में, क्योंकि आई बिलीव कि अडानी इज़ नॉट इंडिया एंड इंडिया इज़ नॉट अडानी। दे आर अदर वेरी गुड कंपनीज जो कि अच्छे रिजल्ट्स दे रही हैं, जो कि आने वाले टाइम में अच्छे चीज़ों में काम कर रही हैं, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी। तो मैं अपना पैसा वहाँ एक्सपोज करना ज़्यादा पसंद करूँगी, ना कि हर दिन जो कुछ न्यूज़ आ रही है उसके स्टॉक के ऊपर। फिर नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी ओला इलेक्ट्रिक पे। ओला इलेक्ट्रिक ने दो नए ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स निकाले हैं अफोर्डेबल रेंज में, जिसकी वजह से ये स्टॉक काफ़ी सर्च किया है, आज काफ़ी ऊपर बढ़ा है। अब देखा जाए तो ओला इलेक्ट्रिक क्यों गिरा था, उसके सर्विसेज की प्रॉब्लम्स की वजह से, कि जिन्होंने भी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स खरीदे थे उनकी सर्विसेज नहीं हो रही है और वो परेशान है, और माइट भी फ्यूचर में कोई और ओला इलेक्ट्रिक नहीं लेने वाला है। नाउ ये सेंटिमेंट देख के कि नए अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स निकाल रही है ओला, हो सकता है कि इन्वेस्टर्स पॉजिटिव आए हों इस चीज़ में। बट जब तक एक कंपनी अपने सर्विस को नहीं सुधारेगी तो ये सेंटिमेंट मुझे लगता है कुछ दिन तक ही टिक सकता है कि नए स्कूटर्स आए हैं, अफोर्डेबल रेंज में आए हैं, बट एंड ऑफ द डे जो उनकी मेन प्रॉब्लम है उनको टैकल करना पड़ेगा उनको, और एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दिखाना पड़ेगा मार्केट के अंदर, और जो उनका नाम खराब हुआ है इस टाइम में वो ठीक करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ग्रो मोर इन कमिंग फ्यूचर। आप क्या कहते हो ओला इलेक्ट्रिक के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में हैशटैग ओला इलेक्ट्रिक लिख के बताइए। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ आती है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी पे आती है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जब लिस्ट हुआ था तो फ्लैट लिस्टिंग थी, बट लिस्ट होने के विद इन 30 मिनट्स इसने 13.65% का सर्च दिया है बोथ बीएसई एंड एनएससी में, विच इज़ एन अमेजिंग रिस्पॉन्स लिस्ट होने के बाद। नाउ व्हाट आई थिंक, मैं हमेशा सेक्टर को देखती हूँ एंड आई थिंक एनर्जी सेक्टर, आप कोई भी काम ले लीजिए, आप अपनी पूरी लाइफ में आप कुछ खा रहे हैं या कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी, उसका एंड स्रोत जो निकलते आता है वो एनर्जी निकल के आता है। अर्थ पे भी जो लाइफ है वो सन की वजह से है, दैट इज़ एनर्जी। तो एनर्जी इज़ द मेन, जो हमारा सेक्टर है वो है, नींव है हर एक चीज़ की। हम एआई के बारे में बात करते हैं, पर एआई के लिए क्या चाहिए? डाटा सेंटर्स चाहिए। अब डाटा सेंटर्स के लिए क्या चाहिए? उनको रन करने के लिए एनर्जी ही चाहिए। तो हर एक चीज़ का, आने वाली फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ का भी या फिर करंट में हम कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, उनका एंड स्रोत आता है एनर्जी। अब एनर्जी में सबसे ज़्यादा
कोल एनर्जी है, बाकी एनर्जीज हैं, दे आर गोइंग टू डिप्लीट, ऑयल इज गोइंग टू डिप्लीट। अब दुबई है, दुबई क्यों इतना ज़्यादा टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है? बिकॉज दे नो दैट एक टाइम पे जो ऑयल है वो ओवर हो जाएगा, लास्ट में हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे ही जाना पड़ेगा, सोर्सेज पे ही जाना पड़ेगा। तो जो कंपनीज इस चीज़ में काम कर रही हैं, माइट बी अभी रिजल्ट आपको इतना अच्छा ना दिखे, बट फ्यूचर में फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन दे आर गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज, दैट्स व्हाट आई थिंक। आपको क्या लगता है कि मैं ठीक हूँ या नहीं? मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। व्हाट यू थिंक अबाउट एनर्जी सेक्टर एंड रिन्यूएबल एनर्जी? क्या ये एक्चुअली में कुछ है या फिर सिर्फ जस्ट एक गिमिक है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है? Q2 के रिजल्ट्स आए हैं बहुत सारी कंपनीज के, जिनमें कुछ कंपनीज ने लॉस भी बनाया है, विच इज़ नॉट गुड फॉर इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट। वहीं सेंटिमेंट की बात करें तो महाराष्ट्र इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले हैं, जहां पे देखा जा सकता है कि बीजेपी लेड विक्ट्री होगी। अब दिस इज़ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर इन्वेस्टर्स, क्योंकि अगर सेंटर में कहीं पे गवर्नमेंट है, वहीं पे स्टेट में सेम गवर्नमेंट आती है असेंबली इलेक्शंस में भी, तो ईजी हो जाता है उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और ईजी हो जाता है बिजनेसेस को काम करना। वहीं पे ही अगर एक अच्छी बहुमत से सरकार बनती है, मिलीजुली सरकार नहीं बनती है, तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आता है टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी आएगी महाराष्ट्र में, नहीं आएगी? क्या अच्छी बात हो सकती है वो स्टॉक मार्केट के लिए या नहीं? आई होप आपको मेरा ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। एवरी डे आई एम गोइंग टू कम, वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूज़ 24 आवर्स में स्टॉक मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट हुआ रिलेटेड टू स्टॉक्स एंड ऑल ओवर मार्केट डायरेक्शन। अच्छा, जाने से पहले एक और चीज़ डिस्कस, कैसा चल रहा है आपका बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग? सेबी ने बैंक निफ्टी को बंद कर दिया है क्या? मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी भी आप बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी ट्रेड करेंगे ज़्यादा पैसे डाल के, या फिर बंद कर देंगे और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाएंगे ऑप्शंस में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई जस्ट वॉन्ट टू नो, बिकॉज मुझे भी बैंक निफ्टी बहुत पसंद है, मुझे भी बैंक निफ्टी की ऑप्शंस बहुत पसंद है। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा क्या प्लान है कमिंग टूवर्ड्स बैंक निफ्टी। सो बाय एंड सब्सक्राइब, बिकॉज ये हम हर रोज़ करने वाले हैं।